मत लीजिए कि 27 में सरकार को उखाड़ के जमीन पर फेंक देंगे हम लोग, कोई सरकार हो। जमीन बगैर किसानों की सहमति के अधिग्रहण करना चाहती है। इसके सरकार सिर्फ मुआवजे के नाम पे झुंझुना किसान को दे रही है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका प्रशासन प्लस न्यूज में। आज हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के रिंग रोड के नीचे और आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पीछे जो है फिर से किसान जो है राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो शहीद किसान है उनके अधिकारों के लिए फिर से वो सरकार से मांगे कर रहे हैं और उनका ये कि सरकार जो हमारी मांग जो एमएसपी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ ये भी कहना है कि सरकार हमारी मांगों के पूरा करे। तो आप देख रहे हैं लगातार जो है किसान जो है बैठे हैं और यहाँ पे महिलाओं से लेकर बुजुर्ग महिलाओं से लेकर तमाम किसान यहाँ पे अपनी मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आपका मांग क्या है? मैम, हमारा मांग यह है कि 2012-13 से लखनऊ जनपद का सर्किल रेट नहीं बढ़ा। आज पुराने सर्किल रेट पे किसानों की उपजाऊ जमीन बगैर किसानों की सहमति के अधिग्रहण करना चाहती है। इसके विरोध में 12 सितंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। आज हमारा 20 दिन पूरा हो रहा है। तो लड़ाई आर पार की होगी। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक हम लोग घर वापसी नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं 20 दिन से आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ बातें आई, सरकार आपकी बातें सुनी कुछ? अभी तक एलडीए और आवास विकास और शासन प्रशासन की ओर से कोई सक्षम अधिकारी अभी तक हमारे बीच में नहीं आया जो हमारी समस्याओं का हल कर सके। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग 20 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ आपके प्रदर्शन को देखकर कुछ ऐसी बातें आई आगे? हम लोगों की मांग ये है, जिस मानक विहीन तरीके से हम लोग जबरदस्ती जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, क्योंकि एलडीए का या ग्राम का लखनऊ आवास विकास का जो भी नियम है, गाइडलाइन में ये है कि कृषि उपजाऊ जमीन पे कोई कब्जा या किसी का कोई बोर्ड ना लगे। हम लोगों की बिना किसी सहमति के, बिना किसी पूछताछ के उस पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं और बिना उचित मूल्य के मुआवजा दिया जा रहा है जबरदस्ती तरीके से। तो ये तो अवैध कब्जा हुआ ना, इसकी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं आप लोग को देखा जा रहा है 20 दिन से दे रहे हैं, तो सरकार ने कुछ कहा है? सरकार को कोई लेटर आया हो या उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार किसानों के लिए वो कह रहे हैं कि हम मुआवजा दे रहे हैं, किसानों की हर चीज उनकी जो किस्त भर रहे हैं, तो क्या ऐसा आप लोग को नहीं मिलता? सरकार सिर्फ मुआवजे के नाम पे झुंझुना किसान को दे रही है। 1 करोड़ की जमीन लेके 10 करोड़ में बेच रही सरकार सिर्फ किसान को बेवकूफ बनाती है। आए दिन आज की डेट में स्वतंत्र देश के गुलाम हम लोग नागरिक हैं क्या? हम लोग आजाद हैं? आने वाली पीढ़ी अगर ऐसे रहेगी तो गुलामी हो जाएगी। आप बताइए, हम लोगों का उचित पैसा तो दिया नहीं जा रहा। 1 करोड़ 80 लाख में जमीन ली जा रही, 1.5 करोड़ में, ये 10 करोड़ में बेची जा रही है। वो कहाँ का हम लोग साथ न्याय हो रहा है? या ये तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव आते ही आप लोग का एक एजेंडा बन गया है धरना प्रदर्शन किसानों का लेके करना, कहीं ना कहीं बीजेपी को, क्योंकि देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि किसानों के लेकर, किसान अपने एमएसपी को लेकर, कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत सफल भी हुआ। तो क्या आप लोग का ये एजेंडा है? हम लोग ना किसी पार्टी से हैं राजनीतिक, हम लोग राजनैतिक। हम लोग जो किसान यूनियन टिकैत साहब का जो संगठन है अपना, या राजनैतिक, हम ना विधायकी लड़ रहे हैं, ना सांसदी, ना पार्षदी, ना प्रधानी। सिर्फ हम लोग किसानों की वाजिब आवाज अपने शासन के माध्यम से, शासन संगठन के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। बस ये प्रचार का टाइम हो या चुनाव का टाइम हो, चाहे बिना चुनाव का हो, जब हम किसानों के साथ गलत होगा हम लोग इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो क्या आपको लगता है बीजेपी सरकार आप लोग के पक्ष में नहीं है, आप किसानों का सहयोग नहीं करती है? कितना सहयोग करे आप तो देख ही रहे हैं क्या सहयोग कर रही। आज 15 दिन से 20 दिन से किसान अन्नदाता है। लोकतंत्र में किसान को राजा कहा गया है। और ये देखिए आपकी राजा बैठी है, हम लोग राजा हैं। इस अधिकारी जो एसी में बैठे हो ना, यहाँ कोई पूछने आ रहा है। उस दिन जो अधिकारी लोग आए भी कोई न्यायपूर्ण कोई बात नहीं हुई सफलतापूर्वक। आइए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सर 20 दिन से कहीं ना कहीं आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं आप लोग काम छोड़ के, और हमारे देश में किसानों कहा जाता है कि कहीं ना कहीं देश जो हमारा किसान प्रधान देश है, तो सरकार 20 दिन से आप लोग धरना, सरकार का क्या कहना है? देखिए, हमारी जो मांग है ना, सरकार 2015 के हिसाब से जो अधिग्रहण का रेट दे रही है, सर्किल रेट का 4 गुना। भाई सरकार कौन होती है हमारी जमीन की कीमत लगाने वाली? जमीन हमारी है, कीमत हम लगाएंगे। वही जमीन हमारे यहाँ सर्किल रेट कहीं का 4 लाख, कहीं का 5 लाख है। उसके हिसाब से हमारी जमीन जो सरकार पैसा दे रही है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए, और वही जो बिल्डर जमीन खरीद रहे हैं 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ में, ठीक, वो जमीन आगे जब बेचते हैं वो लोग डेवलप करके 10 करोड़ में जाती है। तो किसान को इतना कम मूल्य क्यों मिल रहा है? सरकार से हमारी मांग है कि हमारी जमीन कम से कम 6 करोड़ रुपए बीघे के हिसाब से रेट दिया जाए,
ठीक। सरकार की इस पे क्या बात कहना है? कुछ सरकार जब आप मांग कर रहे थे क्या बोले? सरकार डायरेक्ट तो आती नहीं है। वो एलडीए आवास विकास जो इनके बिल्डर हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बना रखे हैं, उनके माध्यम से अधिग्रहण कराते हैं, लेकिन बिना सूचना के हमारी जमीनों पे बोर्ड गाड़ दिया गया, हमारी जमीनों की रजिस्ट्री रोक दी गई। ये कैसा नियम है? हमारी लड़ाई सीधे सरकार से, जिनको हमने बैठाया है, और सरकार से हमारी मांग है कि 6 करोड़ रुपए बीघे कम से कम हमको रेट दिया जाए बीघे का। सर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का ये भी कहना है कि किसान का एक ये एजेंडा बन गया है, चुनाव आते ही आप लोग का धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। सरकार तो एमएसपी का अपना कानून भी वापस ले ली, तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब किसान के बारे में सोच रही है, लेकिन आप लोग का जो प्रदर्शन है वो टाइम पे कहीं ना कहीं वो लोग कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग विपक्ष जो जैसे सपा हो गए, कांग्रेस, लगातार ऐसी पार्टियां हैं जिसके आप लोग साथ देते हुए दिख रहे हैं, तो क्या ऐसा है क्या? ये अभी आपने कहा कि कृषि प्रधान देश है। अगर ये कृषि प्रधान देश है तो जो राजनेता कुर्सी पर बैठे हैं वो क्या अंग्रेज की औलाद है क्या? उनको किसानों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? वो भी किसान के बेटे हैं। अगर किसान तो ये भी कहना है कि बीजेपी जब से आई है किसानों का बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है, उनका मुआवजा मिल रहा है, किस्त उनका टाइम पे मिल रहा है, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? कहाँ मुआवजा मिल रहा है? कहाँ मुआवजा मिल रहा है? हम अधिग्रहण को हम ये चाहते हैं। एक बार बताइए, लखनऊ विकास प्राधिकरण आवास विकास द्वारा हमारा अधिग्रहण किया जा रहा है जमीनों का। आप चले जाइए लखनऊ विकास प्राधिकरण आवास विकास के ऑफिसों में देखिए जाके, अगर नाली बनती तो टेंडर होता है, कोई बिल्डिंग बने तो टेंडर होता है, तो हमारी जमीन को काहे नहीं टेंडर हो रहा है? आप टेंडर करिए, ओपन टेंडर। पूरा देश का बिल्डर हमारी जमीन खरीदे आके, ओपन रेट लगाइए हमारी जमीन का। हमारी जमीन बंद ऑफिसों में जो है नीलाम होती है, और उनकी नालियों का जो है पूरा टेंडर होता है पूरे देश में। कैसी व्यवस्था है? किसान, आप बताइए, 78 साल आज़ादी के बाद आज किसान गुलाम है कि नहीं? आप बताइए। किसान दिन रात मेहनत करे, फसल कीमत सरकार लगाए, बिजली का रेट सरकार लगाए, डीजल का रेट सरकार लगाए। क्या है किसान के पास? और छोड़िए, आपको बता दें, इस लोकतांत्रिक देश में, स्वतंत्र भारत देश में शिक्षा, आप अगर शिक्षित ना होते तो चौथे स्तंभ का हिस्सा ना होती आप। शिक्षा पर डकैती हो रही है। संसद भवन में एक बिल पास हुआ आरटीई का, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आज वो लागू है क्या? आप देखिए जाके किसी प्राइवेट स्कूल में कोई गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, जबकि 25% प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय में गरीब की शिक्षा फ्री है। तो क्या आपको लग रहा है कि दूसरी सरकार थी तो ये सब सही था? मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार की नीतियों से है। आप नियम तो लेके आते हो, उनकी सख्ती से पालन नहीं करते हो। आप किसान को, हम कोई बीजेपी के भक्त नहीं है, ना कांग्रेस के भक्त हैं, ना सपा के, ना बसपा के भक्त हैं। हम किसान हैं, और किसान, इस देश का किसान अपनी सरकार से ये अपनी कीमत मांगता है। हमारी फसल की कीमत हमको दे दो मेहनत के हिसाब से। हमारी जो जमीन आप ले रहे हो, जमीन आप कैसे ले रहे हो? जो भूमि अधिग्रहण नियम आया है, किसान की सहमति चाहिए। किसान क्या है इस देश में? जो आता है किसान को घंटा हो गया। किसान कोई आ रहा है फसल अपनी कीमत से ले रहा है, कोई जमीन अपनी कीमत से ले रहा है, कोई किसान के ऊपर मुकदमा फिर लिखे दे रहा है। क्या है किसान भाई? कृषि प्रधान देश में किसान की हालत को देखिए। हमारी मांग है किसान को वाजिब कीमत मिलनी चाहिए। हम देश के विकास से दूर नहीं हैं। हम लखनऊ विकास प्राधिकरण जो अधिग्रहण उससे विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं कि हमारी वाजिब कीमत हमको मिलनी चाहिए। अगर किसान कह रहा है कि हमको 6 करोड़ मिलना चाहिए, तो आप किसान के साथ बैठिए। वही जमीन बिल्डर आप अभी चले जाइए एलडीए में 7,000, 6,000, 10,000, 5,000 रुपए स्क्वायर फीट बेचते हैं। हमारी जो कीमत मिल रही है हमको, तो 200 रुपए भी नहीं मिल रहा है, 100 रुपए भी नहीं मिल रहा है। तो आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं आपका धरना प्रदर्शन 20 दिन से ऊपर हो गया, तो अगर सरकार इस बात पे नहीं मानती है तो फिर आगे आपका क्या कदम होगा? आंदोलन अभी तो हम शांतिपूर्ण रूप से बैठेंगे 20 दिन बैठेंगे, 20 दिन और बैठेंगे, ठीक है, ताकि ये ना कहे बाद में सरकार कि आप अराजकता कर रहे हो। हम अराजकता नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ अपनी बातें रख रहे हैं कि हे सरकार, माननीय योगी जी, हमारी जमीनों की वाजिब कीमत हमको दे दो। अगर नहीं दोगे तो लड़ना पड़ेगा। लड़के ही इस देश में आज़ादी मिली है। अंग्रेजों को भगाया आंदोलन के माध्यम से, मुगलों को भगाया आंदोलन के माध्यम से, और अपनी कीमत भी लेंगे हम आंदोलन के माध्यम से। लेकिन हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। हमारी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जो विचारधारा थी, हमारे सारे जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं यहाँ बैठे, उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को गन्ना दफ्तर में हम लोग बाबा जी की श्रद्धांजलि सभा है। वहाँ पर हवन कुंड करने के बाद लाखों किसान वहाँ से कालिदास के लिए मूव करेंगे कि बाबा जी, हम आपसे मिलने आए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास द्वारा जो मनमाने ढंग से किसानों की जमीनों पर बोर्ड गाड़े जा रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ बैन की जा रही हैं। अब आप एक बात बताइए, जितने किसान बैठे, 33 गांव के किसान हैं यहाँ पर,
हर किसान का बेटा होगा, बेटी होगी, स्कूल में पढ़ते होंगे, शादी ब्याह होगी, अगर उनकी जमीन नहीं बिकेगी, जमीन पर वो खेती नहीं कर पाएंगे, तो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे अपनी बिटिया की शादी करेंगे? इस बात का जवाब दे दे सरकार। कहाँ से करेंगे? किसान के पास एक ही आय बची है, तो आय थी, एक पशुपालन, दूसरा कृषि। पशुपालन तो खत्म हो गया, अब बची कृषि। खेती करने नहीं दे रहे हैं, वहां पर बोर्ड गाड़ दिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के। तो क्या है ये कैसी व्यवस्था है? सरकार को हमने बैठाया है सही व्यवस्था बनाने के लिए, और अगर सरकार सही व्यवस्था नहीं बनाएगी तो आप समझ लीजिए कि 27 में सरकार को उखाड़ के जमीन पर फेंक देंगे हम लोग। कोई सरकार हो जो किसान की बात सुनेगी, हम लोग का नारा है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अब आप देखिए दिल्ली की सरकार ने, आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि मैं सरकार को उखाड़ के फेंक दूंगा 2027 में, आपको लग रहा है अगर दूसरी सरकार आएगी वो आपकी बात मान जाएगी? भाई देखिए, एक बात बताइए, अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही तो दूसरी सरकार लाएंगे, वो नहीं सुनेंगे तो उसको भगाएंगे। 78 साल से तो हम टेस्टे कर रहे हैं ना, कोई सरकार आज तक बैठी है किसानों के नाम पर? जिससे पूछो, कोई अधिकारी यहाँ पे आता है, हम भी किसान हैं, योगी जी कहते हैं हम किसानों के हैं, मोदी जी कहते हैं हम किसानों के हैं, तो किसानों का ये हाल क्यों है? जब सब किसान है तो किसानों का हाल क्यों है? अब आप ये बताइए, दिल्ली में आंदोलन चला, क्या उसका रिजल्ट निकला? आप बताइए, वापस लिया गया। 750 किसान हमारे शहीद हुए, शहादत के बाद ये बिल वापस लिए गए, ठीक है। और आज वही स्थिति फिर है, किसान की वाजिब मांगों पर सरकार ध्यान क्यों नहीं देती है? आपने भी देखा जैसे अभी जिस तरह से कंगना रनौत ने एमएसपी वापस फिर से कानून लाने की बात कही, तो इस पे बीजेपी ने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा कानून नहीं है, ये उनका अपना है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब आपके बारे में सोच रही है, आप देख सकते हैं। एक बात बताइए, आपने कंगना रनौत जी का नाम लिया, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो एक पार्टी की सांसद हैं, पार्टी की सांसद हैं, पार्टी के सांसद। आपके चैनल से, प्रशासन प्लस चैनल से, आप इस चैनल के माध्यम से बात कर सकती हैं, आपकी जिम्मेदारी होगी जवाब देना। तो एज पार्लियामेंट में बैठकर एक सांसद इस तरह के उजुल पुजुल बयान देगा तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी? तो हमारा बेटा किसी को गोली मारते, हम कहते हमसे कोई मतलब नहीं, हमको भी जेल नहीं बंद करेंगे। समझ रहे हैं हम, लेकिन इस बार जो बयान आया था कंगना रनौत के, उस पर स्टैंड जो है बीजेपी ने लिया। वो कहा मेरा बयान नहीं था, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। सारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा। आप भी कह रहे हैं कृषि प्रधान देश है, और एक महिला सांसद जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, उनके कर्मकांड दुनिया जानती है। पूरे बॉलीवुड ने मेरे देश को, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते, मैं कर रहा हूँ, पूरे बॉलीवुड ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, आप जान लीजिए। हैं, श्याम बहार का प्रचार बॉलीवुड करेगा, शिक्षा का आज तक कहीं बोर्ड नहीं दिखाई देता है, गरीबों की शिक्षा फ्री है, उसका कहीं बोर्ड ना दिखाई देगा, लेकिन श्याम बहार का और केसर का प्रचार अक्षय कुमार और सलमान खान करेंगे, बॉलीवुड करेगा। हर बेकार चीज का बॉलीवुड प्रचार करता है, लेकिन जो जरूरी चीज है हमारे समाज की, उनका कभी प्रचार नहीं देखा होगा। आपने देखा नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे हैं। मैंने आप एक दिखा दीजिए कि राइट टू एजुकेशन, जो 25% गरीब बच्चों की शिक्षा फ्री है, एक बोर्ड दिखा दीजिए मैडम, मैं मान जाऊंगा कि जो है आप चौथे लोकतंत्र की जो है वो हैं। आप बता दीजिए, है कहीं ऐसा? नहीं, आप मेरे से ज्यादा आपको ये सब नॉलेज है, पता होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। लेकिन आपने भी देखा, ऐसा नहीं कि हम लोग किसानों को, चाहे बहुत से ऐसे लोग किसानों को इग्नोर करते, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे देश में किसान प्रधान देश है और हमेशा रहेगा। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार भी अब इस पे काम कर रही है, लेकिन हाँ, जो आपका मांग है वो जरूर पूरा। देखिए, मैं क्या, हमारे सारे किसान जानते हैं कि योगी जी ईमानदार आदमी है, योगी जी से उम्मीदें हैं, तभी तो 20 दिन से हम लोग मनौवत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने भी समुद्र तट पर बैठकर 3 दिन मनौवत किया था कि हे समुद्र देव मान जाओ, हमका रास्ता दो। तो 20 दिन से हम यहाँ पर जो मनौवत कर रहे हैं, हे योगी जी मान जाओ। और जब नहीं मानेंगे तो राम ने क्या किया था? प्रभु श्री राम ने कहा था लक्ष्मण धनुष बाण उठा लाओ। तो वही हम भी कर रहे हैं कि हम लोग रोड पर निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे नहीं रोड पर, हम ये कह रहे हैं भी ना, लेकिन जिस दिन निकलेंगे बताएंगे नहीं सरकार को, हम चलेंगे योगी जी से। और अपने राजा से मिलने के लिए कौन रोक पाएगा? इस लोकतंत्र के हमारे प्रदेश के राजा योगी जी हैं, अगर हम उनसे मिलना चाहें, हमने उनको वोट दिया है, कौन रोक पाएगा भाई उनसे मिलने के लिए? हम जाएंगे, अपनी बात को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे कि योगी जी हमारी जमीनों को मुक्त किया जाए, किसानों की तमाम समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाए। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसा राजा रहे जो ईमानदार रहे।
तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनके तमाम अपनी अपनी मांगे, उनका यही कहना है कि जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करें, क्योंकि तमाम ऐसे किसान हैं और उनके शादी ब्याह, उनके बच्चे का होना है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके जमीनों का रेट लगाया जा रहा है बहुत गलत है। उनका यही कहना है कि 6 अक्टूबर से हम इस पर आंदोलन करेंगे और मोदी जी से मना करेंगे कि हमारी मांगे पूरा करें। लखनऊ